प्रारंभ करते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा का जो फर्स्ट पेपर है उसमें सीडीपी से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके इस बार एलटी भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस श्रृंखला से आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को करते चलिएगा और साथ ही स्वयं का क्या करें, आप मूल्यांकन करें कि मेरे कितने प्रश्न सही हो गए, कितने मेरे गलत हो गए, और इससे ये पता चलेगा कि तुम कितने गहरे पानी में हो। आइए शुरुआत करते हैं। जो पहला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय संचालन समिति का नेता कौन है जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 जिसे हम एनसीएफ 2023 का मार्गदर्शन करता है? पहला दिया है श्री धर्मेंद्र प्रधान दिया है, फिर डॉक्टर कस्तूरी रंगन देर का है, फिर तीसरा है जो इसरो के पूर्व जो प्रमुख हैं, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिए। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। जी, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा। जी सर। बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो आपके क्या है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन इसके राइट आंसर है। ठीक है, बार बार बच्चे जुड़ रहे हैं तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यह कह रहा है कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा के संदर्भ में क्या नीति है? जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं उन उन अभ्यर्थियों के लिए जो बोर्ड परीक्षा के लिए संबंध में क्या नीति है? ये कह रहा है कि छात्र के केवल नवंबर दिसंबर में ही बोर्ड परीक्षाएं देंगे, या फिर छात्र केवल फरवरी और मार्च में ही बोर्ड परीक्षा देंगे, या फिर तीसरा जो दीर्घ है, छात्रों को बोर्ड परीक्षाएं नवंबर दिसंबर या फरवरी मार्च में देने की छूट है, या फिर चौथा जो आपके सामने रखा हुआ है कि छात्रों को सेमेस्टर वार परीक्षा देनी होगी। तो इनमें से कौन सी जो नीति कह रहा है, जो बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित जो नीति, क्या नीति है इसमें बता सकते हैं? सर चौथा वाला, छात्रों को सेमेस्टर परीक्षा देनी होगी। सर दूसरा। तीसरा। अभी तक देखा जाए तो मार्च फरवरी मार्च में ही होते हैं फिर। तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन 1 2 3 4 दे रखे हैं, तो आप मुझे वो बता सकते हैं। वैसे नहीं आंसर ऑप्शन दीजिए, बी। सर 4। आंसर तुरंत देना, पहले ही बता दूंगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ नहीं है बेटा, वो आपका तीसरा है। वो कह रहा है कि छात्रों को बोर्ड परीक्षाएं नवंबर या फिर दिसंबर या फिर फरवरी मार्च में देने की छूट है। तो आपने देखा होगा सीबीएसई की जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं आपके नवंबर दिसंबर में हो जाती हैं, और जो आपके एनसीईआरटी द्वारा जो बेस्ट जितने भी मान्यता प्राप्त हैं वो फरवरी मार्च के समथिंग क्या होते हैं, ये पेपर आयोजित की जाती हैं। तो यह देखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न आपके सामने, तीसरे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है एनसीएफ 2023 पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा चौथी में निम्न में से कौन सा मुख्य विषय नहीं है? कक्षा 4 में बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। कक्षा 4 में एनसीएफ 2023 के जो पाठ्यक्रम के अनुसार से कौन सा प्रमुख विषय नहीं है? यहाँ पर आपके विज्ञान दिया है, गणित दिया है, सामाजिक विज्ञान दिया गया है, आईटी या फिर एआई। तो बता सकते हैं क्या हो सकता है? सर 4। 4। सर चौथा। ऑप्शन 4 आईटीआई। आईटी। तो बेसिकली सभी को इसका आंसर आता होगा कि ये आईटी, ये क्या है, कक्षा 4 में ये विषय नहीं है। आपका विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान, ये क्या है, आपके मुख्य विषय के रूप में है, और मुख्य विषय के अंतर्गत जो ये है आईटी, ये चीज़ें नहीं दी है। ठीक है, चलिए चौथे नंबर का प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में किस विषय को अतिरिक्त जो 7वें विषय के रूप में लिया जा सकता है? अब ये बोल रहे हैं ना, जो 7वें विषय के रूप में लिया जा सकता है अतिरिक्त कक्षा 11 के पाठ्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बताइए, एक तो भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, फ्रेंच है, या जीव विज्ञान? सर थर्ड। सर तीसरा फ्रेंच। 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 1 2 तो ऑलरेडी है, तो फ्रेंच इस पे ऑप्शन है, तो वही होगा राइट आंसर। फ्रेंच कह रहे हैं ना आप? तो बिल्कुल सही है, अभी तक आप लोग सही जा रहे हैं। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर देते हुए चलिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 5वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने। 2024 से शुरू होने वाली कक्षा 5 योग्यता परीक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आप लोग ये समझ के चलिएगा, जो आपका जो एलटी का जो पेपर होने जा रहा है, तो उसमें जो एनईपी 2020 से रिलेटेड या फिर
एनएफ जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2023, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना है हर चीज़ से। अब यहाँ पर स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि 2024 से जो शुरू होने वाली, जो 2024 से शुरू होने वाली कक्षा 5 की योग्यता परीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर कह रहा है नो डिप्रेशन नीति लागू रहेगी, या नो डिटेंशन नीति ये लागू रहेगी, या फिर परीक्षा पूरी तरीके से पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित होगी, या फिर तीसरा कह रहा है सफल परीक्षा कक्षा 5 के जो अभ्यर्थियों के की योग्यता स्तर की आकलन करेगी, या फिर चौथा जो दिया है परीक्षा में खोज आधारित शिक्षण प्रणाली सम्मिलित नहीं होगा। तो बता सकते हैं कि कौन सा सही हो सकता है इसमें? सर फर्स्ट वाला। पहला। पहला कह रहे हैं अब ऑप्शन नंबर ए। नो डिटेंशन नीति लागू रहेगी, वैसे नहीं। परीक्षा पूरी तरह से पाठ्य पुस्तक सामग्री पर आधारित होगी, 2 वाला। वैसे नहीं, आपका आंसर क्या बेटा? सर 1। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा आंसर सबसे पहले आपका आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका जो जो राइट आंसर है वो ना ही 1 है ना ही 2 है, ये इसका क्या है, पांचवे का आपका तीसरा है। ये कह रहा है कि सफल परीक्षा जो कक्षा 5 के अभ्यर्थियों की योग्यता स्तर का आकलन करेगी। अब आप कैसे कह सकते हो कि नो डिटेंशन नीति लागू रहेगी या परीक्षा पूरी तरीके से पाठ्यक्रम पर आधारित होगी? ये तो पहले से ही है, आप भी देखिए ना, ये तो पहले से ही है। अब कक्षा 5 में हम कहते हैं कि जो कक्षा 5 की योग्यता परीक्षा है, ये योग्यता परीक्षा क्या, सफल परीक्षा कक्षा 5 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी योग्यता स्तर को क्या करना, कहीं ना कहीं आंकने का ये जरिया है, ये आकलन करेगी कि बच्चे को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो इसलिए इसको शुरुआत किया गया है 2024 से। अब आप देख पा रहे हो कि 6 नंबर का प्रश्न है आपके सामने रख रहा हूं। ये कह रहा है एनसीएफ 2023 जो पाठ्यक्रम के अनुसार, देखिए दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा, ये मत सोचिएगा एनसीएफ 2000 जो 5 देर का है वहीं से आपके क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो एनसीएफ जहाँ से स्टार्ट हो रखा है तो वहां से तमाम पूछे जा सकते हैं, अभी वर्तमान समय तक भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिए। एनसीएफ 2023 के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 9 में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कक्षा 9 में किसी छात्र को पास घोषित होने के लिए किन विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। देखिए कक्षा 9 में जिस समय आप टीचर बनोगे तब आपके सामने ये कंडीशन शायद आ सकती है, अगर आप क्लास टीचर बनोगे तो उस टाइम पे ये चीज़ें आपके पास समस्याएं आ सकती हैं। तो यहाँ पर दिया है, तो कह रहा है कि कक्षा 9 में किसी छात्र को पास घोषित होने के लिए किन विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो आपको यहाँ पर देखिए पहला दे रहा है कि 3 भाषाएं और 3 मुख्य विषय, या फिर दूसरा दे रखा है आपके जो 3 मुख्य विषय और 4 कौशल विषय, या फिर तीसरा दे रखा है 3 भाषाएं और 3 मुख्य विषय और 1 कौशल विषय। यहाँ पर चौथा दे रखा है 3 भाषाएं और 3 मुख्य विषय और 4 कौशल विषय। चलिए बताइए कौन सा है इसका आंसर? तीसरा वाला। 3 भाषाएं, 3 भाषाएं, 3 मुख्य विषय और 1 कौशल विषय। सर तीसरा। तीसरा कह रहे हो आप ना? तो आपने इस चीज को पढ़ा था? यस सर। हाँ वैष्णवी क्या करिए आप, आपका आंसर क्या बेटा? सर तीसरा। आप तीसरा कह रहे हैं, 3 भाषाएं और 3 मुख्य जो विषय हैं और साथ ही एक कौशल। ठीक है, आपने पढ़ा है। देखिए आप लोग ये चीज लेके चले कि अभी हम परीक्षा हॉल में बैठे हैं, ये मत लेके चले कि अभी हम वैसी वही मॉक टेस्ट दे रहे हैं। बेटा जब तक तुम ये फील नहीं करोगे कि हम अभी वास्तव में अभी हम परीक्षा कक्ष में बैठे हैं, अगर इस तरीके से आप परीक्षाएं नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। देखिए तुम्हारे सामने ऑप्शन भी ये भी रहेंगे कि कौन से प्रश्न को आप गिव अप कर रहे हो, कौन सा नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये लेके चलिए। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो आपका तीसरा गलत है, जो भी आप दूसरा 1 2 3 गलत है। आपका जो इसका राइट आंसर है वो आपका चौथा है। ये कहता है कि 3 भाषाएं होनी चाहिए और 3 मुख्य विषय होने चाहिए और 4 कौशल विषय आपके यहाँ पर होने चाहिए, जिसमें ये तमाम जो कह रहा है कि पास होने के लिए जो विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तो ये होना है 3 भाषाएं होनी चाहिए, 3 मुख्य विषय और 4 कौशल विषय ये हैं। तो ये याद रखिएगा, नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा आपके सामने, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये कह रहा है कि ये कथन है, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों को आप बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। ये कह रहा है कि कथन, अभिकथन 1,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो रूपरेखा है जो 2023 की हम बात कर रहे हैं, कक्षा 4 से लेकर 7 के कक्षाओं के लिए विषयों का एक संचित विभाजन शुरू किया है। ठीक है, अब कारण बी न आर है, ये कह रहा है कि इस विभाजन का उद्देश्य विषय को समूह, पाठ्यचर्या, क्षेत्र और पाठ्यक्रमों में वर्गीकृत करके शैक्षिक प्रतिक्रिया का सुव्यवस्थित करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है, पहला कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, या फिर आर ए का सही स्पष्टीकरण है, या फिर दूसरे का आप देख पा रहे होगे बच्चा, तो दूसरा क्या कह रहा है कि इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा आप देख पा रहे होगे बेटा कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अब यहाँ पर यहाँ पर आप ये जो चौथा है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पर वो मिट गया। तो ये कह रहे हैं ए सत्य है, ए असत्य है और आर सत्य है, तो क्या हो सकता है? चलिए बेटा आंसर दीजिए। हाँ सर, पहला। कौन सा आंसर आपका? फर्स्ट। फर्स्ट। और आरती और जो भी बच्चे इसमें जुड़े हैं वो सारे बताइए। फर्स्ट दे दिया। इसका जो राइट मेरे को आंसर डाउट लग रहा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ए एज ए राइट आंसर है। ठीक है, ये कह रहे हैं ए और आर दोनों क्या है? सत्य हैं, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। जो ये आर है ये ए का क्या है? सही स्पष्टीकरण करता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब वहीं आते हैं 8वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम आ रहे हैं। आपके सामने ये है 8वें नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम एनसीएफ 2023 शिक्षण शास्त्र में उल्लेखित पांच चरणीय सीखने की प्रतिक्रिया का सही प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ पर देख पा रहे हो कि 4 दिया है, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। पहले परिचय होता है, फिर अभ्यास होता है, फिर संकल्पात्मक होता है, या फिर संकल्पात्मक समझ होती है, या अनुप्रयोग होता है, या फिर विस्तार होता है। पहला तो ये है। दूसरा क्या है? संकल्पात्मक समझ या परिचय, अभ्यास, विस्तार, अनुप्रयोग। तीसरा है कि परिचय आएगा, संकल्पात्मक समझ आएगी, या फिर अभ्यास आएगा, फिर अनुप्रयोग या विस्तार, या फिर चौथा जो आएगा अभ्यास आएगा, फिर परिचय आएगा, फिर संकल्पात्मक समझ आएगी, या फिर अनुप्रयोग विस्तार। तो क्या हो सकता है? जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी आंसर दीजिए, अन्यथा इस सीरीज को छोड़ के कुछ अन्य चीजें आप देखना प्रारंभ करें। चलिए आप लोग आंसर दीजिए बच्चों। सर तीसरा। तीसरा। सर तीसरा। सर चौथा। चौथा। सर दूसरा। यस सर। कौन सा कहा वैष्णवी आपने? सर थर्ड। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका तीसरा जो राइट आंसर है। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए।